मानने की जरूर मानने की, जबरदस्ती मनवा देंगे। और क्या करना है हम यहाँ? वगैरह आपने देखा नहीं है, 2 बिल पे सहमति बना चुके हैं वो पीछे वाले पे, पीछे अरे यार सुनो यार, पीछे वाले पे लगी है ना, है पूंछ आई है ना, पूंछ निकल गई है पीछे को। जब पीछे हटोगे तो पशु हम जो है झोट्टे को जब पीछे करेंगे तो पहले पूंछ ही जाएगी ना पीछे, तो पूंछ गई और झोट्टा भी लिगाड़ देंगे पीछे को। क्यों चिंता मान रहे हो? 4 तारीख में लिगाड़ देंगे झोट्टा भी। कच्छ में गए थे, बार तुम्हें कच्छ याद आ रहा है, कच्छ याद आ रहा है। अरे वो तो नू कहता था उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, गंगा माँ ने बुलाया है, तो ये उत्तर प्रदेश के बेटे ही पड़े। आया इसमें यहाँ क्यों नहीं आता? यहाँ कोई फांसी चढ़ा देगा प्रधानमंत्री को? अरे बड़े प्यार से रखेंगे, प्रधानमंत्री हैं, आ जा मैदान में। उस अडानी से नू पूछियो, किसान से कोई मतलब नहीं है तो 1 रुपए बीघा में कैसे जमीन इस मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इस अडानी को 6000 बीघा जमीन कैसे दे दी थी गुजरात में? खेती की जमीन थी वो, काहे की थी? या वो भी अमेरिका से आई थी? हैं? और जो इसने हमारे भारतीय स्टेट बैंक से 600 करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खान के लिए लिया, वो अमेरिका का पैसा था। अरे हमारे किसानों का ही तो पैसा था, वो हमारे देश का पैसा था, तो कैसे ना खरीदेंगे? कहो ना, क्यों अडानी अंबानी हम लाए नाम, इन्होंने दिया है? क्यों सरकार उसका इतना फेवर ले रही है? क्यों देश के 95% ठेके अडानी और अंबानी को जा रहे हैं? अरे यार क्या करेंगे? जेल भेजेंगे? मुकदमा भेजो ना। कितने मुकदमे हैं? कौन सी जेल है इन पे? 17 बार जा लिया जेल किसान आंदोलन में। मैं सन 87 से जेल जाऊं, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा जेल जाने में? मेरे क्या बालक रो रहे? इसीलिए तो शादी आना फ्री जाना फ्री। सुन ले, अब आना फ्री जाना फ्री। जिस दिन से ये सरकार मुझे पकड़ ले उस दिन से मेरा खाना भी फ्री, खुल्लम खुल्ला सरकार। भेजो मुझे जेल। पर एक चीज बता देता हूँ, देखिए जिस दिन पुलिस पकड़ने आएगी हंसता हुआ जाऊंगा। और जय मैं योगी जी की तरह नहीं हूँ, योगी जी की तरह नहीं हूँ कि 3 मुकदमे दर्ज हुए थे और संसद में रोए थे, संसद में आंसू ऐसे है। मैं वो वीडियो है तो मैं रोता हुआ नहीं मिलूंगा। किसान का बेटा हूँ, जब चाहे जब फांसी पर चढ़ा देना, डरता नहीं। शहादत मैं तो बहुत अदिति जी हड्डी हूँ, इन किसानों को जब चाहिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर ले, वो ददीची की हड्डी हूँ। कि अभी जब बाल किशन जी के पेट में कुछ दर्द हुआ तो अपना अस्पताल में ना जाके नेहरू के बनाए गए अस्पताल एम्स में थे ऋषिकेश, तो फिर इनके अस्पताल में कौन सी दवाई मिलती है जो ये स्वयं का भी इलाज नहीं कर पाते? हमारा तो करेंगे क्या? लेकिन वो योग तो सिखा दिया उन्होंने देशवासियों को, योग, क्योंकि इससे पहले योग नहीं था हमारे देश में भाई। ये तो हमारी ऋषियों की पद्धति है, ये तो पहले से चला आ रहा है। उन्होंने कौन सा योग से कौन सा उन्होंने किसी को ठीक कर दिया? योगी जी अपनी आँख सही कर लेते पहले योग से और दवाई से। रामदेव जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े भैया? हमें बता दियो। और रामदेव आ जाना खुद, हम क्या उसे खा रहे हैं, फांसी दे रहे हैं? आवे हमारे बीच में, अगर उसे इतना बढ़िया बिल लग रहा आके बतावे, आवे यहाँ आके बतावे ना, आके जो भी नेता तुमसे कहवे उससे कहो, उनके बीच में जाओ ना, समझा कहो, आवे समझावे हमें, क्यों ना आता है? अरे यार ये देखने का क्या चक्कर है? यो 2 साल देख लो, 2 साल देख लो। ये संविधान है, संविधान है या वो बीरबल के चुटकुले हैं? देश संविधान से चले, संविधान में कानून बनता है और कानून के तरीके से चलता है। 2 साल क्या देख ले? अरे 2 साल हम कह रहे इसे सूत्र को पेंडिंग में घेर, फाड़ के फेंक दे। 2 साल क्यों हमारा बर्बाद करे? 2 साल में हमारा सारा बर्बाद हो जाएगी खेती, और उसका रिजल्ट आ गया ना। अरे मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा नहीं, एक कंपनी पैसे लेके भागी किसान का माल लेके, हैं? तो ये है, बताओ कौन? राजनाथ जिम्मेदार होगा? मोदी जी जिम्मेदार होंगे? अमित शाह जिम्मेदार होगा? या वो पूरे मध्य प्रदेश का मामा जो बैठा वो जिम्मेदार होगा? मामा किसे कहें ये तुम देख लेना। तो लोग कह रहे हैं कोई किसान हमारे यहाँ का विरोध नहीं कर रहा है मध्य प्रदेश का। अरे यो किसान के जो पैसे लेके भाग गया वो कौन था? मामा का फुप्पा था, कौन था वो? आप अपनी गिनती सही करें। 53, आज ये 53वीं शहादत है यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे। एक हमारा उस पर टिकरी बॉर्डर पे भी गया है।
तो हमारे तो जा रहे हैं शहादत देने के, हम पीछे नहीं हटते हैं। और देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, उसका किसान, उसका वोटर है, उसके नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। एक किसी खिलाड़ी की उंगली में जरा सा फ्रैक्चर आ जाता है, सरकार के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री सब ट्वीट करते हैं, और यहाँ हमारे परिवार के 53 लोग चले गए। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं क्या ऐसा दही जमा के बैठे हैं, शायद वो बर्फ़ की उसमें हाथ उनके अकड़ गए हैं, जो एक भी ट्वीट नहीं करता। अरे अभी तो कहते हैं हमने नहीं घसीटा उन्हें, वो स्वयं घसीटे गए हैं। वो उनके पास एक इंच ज़मीन नहीं है, और वो जो है शायद इतना, वो एक हमारे बिल्लू ताऊ उन्होंने बताया, इतना गोबर नहीं होता गाय का जितना वो घी बेच रहे हैं। पूरे यहाँ मधुमक्खियों का शहद बेच रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, मक्का बेच रहे हैं, चावल बेच रहे, दाल बेच रहे, चना बेच रहे, सारे किसान के आइटम वो अपना नाम लगा के बेच रहे हैं। तो वो फिर अपना नाम क्यों लगा रहे हैं? किसान का है तो किसान का नाम लगाए ना। चैरिटी में जाता है पतंजलि योगी। चैरिटी किस में लग रहे हैं? कौन सा चैरिटी कर दिया? कौन सी सड़क बनी है? कौन सा अस्पताल बना है? कौन सा स्कूल बना है? सर 7 बार की वार्ता हो चुकी है सरकार से किसानों के बीच में, लेकिन कोई बात बनती नहीं दिख रही है। किसान अब कह रहे हैं कि हम जो है 26 तारीख को बड़ा ऐलान करने वाले हैं दिल्ली के लिए। नहीं, बात कैसे नहीं बन रही? बात तो बन रही है। अरे हमने सरकार को, पहले आप ही लोग कहते थे कि सरकार बैक नहीं होगी, सरकार पीछे नहीं हटेगी, तो बैक गेयर लगा दिया। तो मामा क्यों कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का किसान कोई भी विरोध नहीं कर रहा? अरे यार हमें मैं ना गया था मध्य प्रदेश, तब जैसो नहीं बताई आके टीवी पे खूब दिखाई। तो अब तुम बताओ, ये मेरे से मत पूछो या उससे जाके पूछो, वो जो वहाँ बैठा, मेरे से आ जाओ पूछ ले, मेरे मुंह में ठूस दे से। सही बता। अगर नहीं मानी सरकार तो क्या यार? बार बार की ये नहीं माननी का मत कर करो आके। हमने कह दिया ना, मानेगी सरकार, मानेगी सरकार, मानेगी, और उसे आपका मनवा के जाएंगे। 38 दिन हो गए। 38 दिन हो गए। अरे यार 38 महीने कर ले, 26 जनवरी तो देख ले, 26 जनवरी आ रही ना। अच्छा मूड बना ले 26 जनवरी तक नहीं हो। अरे 26 जनवरी ना, 15 अगस्त भी, अगली 26 जनवरी भी घर जाके करेंगे क्या? बता क्या करेंगे? जमीन हमारी नहीं बचे हैं, बालक हमारे नहीं पढ़े हैं, रोटी खाने को नहीं रहे, मरना तो है ही, तो घर जाके क्यों मरेंगे? कायरों की तरह नहीं मरेंगे, लड़ के मरेंगे। जमीन कौन ले रहा? अरे यार तुझे पता है, तूने देखा है सिम्बावली मिल देखा है? सिम्बावली मिल में चला जा, घर के पास ही, तो वहीं चला जा। किसानों की जमीन चली गई ना चली गई, उन पर कर्जा ले लिया ना बैंक ने, तो उसे कहें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वो गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम बहुत पहले से करें, जब मैं पैदा ना हुआ, जब से भी चल रही है। जमीन चलेगी आपकी? उनकी चली गई, जो वहाँ पे सिम्बावली मिल में कर्जा, बैंक से कर्जा ले लिया बैंक ने। जब तक कानून में नहीं आया, जब जमीन चलेगी। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बता रहा हूँ, जो इनका जमीन ना जाने की, ऐसे जा जमीन। और दूसरी चीज, जब मेरी 2000 का माल 1000 में बिकेगा, लागत बढ़ेगी मेरी, मैं घाटे में जाऊंगा, तो साहूकार का हो या बैंक का पैसा हो, जब मैं उसका नहीं चुका पाऊंगा, तो वो मेरी जमीन नीलाम करेगा या तेरी करेगा? बता, पहले तू ही बता। अरे फसल पे कौन कर रहा है? ये सब कहने की बात है, बाकी ना कुछ भी। सच्चाई यही है कि ये बतावें, ये दिखावें टेरिकोट और देवें टाट का, ये है सरकार। मैं नहीं करा बनाने को, हमने मना नहीं करी। चाहे हर घर के मोहल्ले पे कोल्ड स्टोर बना दो, यूं कानून फाड़ के फेंक दो, और ये कह दो कि चाहे सारा अडानी अंबानी खरीद ले, हम भी बेच देंगे उसे ही। MSP पे गारंटी का कानून बना दो। अडानी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अनाज लेता हूँ, FCI का सुरक्षित रखता हूँ उसको अपने यहाँ स्टोर में केवल। ये बिल फाड़े ना, उनका अपने इनसे क्या बिल फाड़ो, MSP पे खरीदा। और दूसरी चीज, सारी सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं किसान अपनी फसल और अच्छे दामों पे बेच लेगा। देख भाई, आज तक का रिकॉर्ड है, हम गन्ना जो है वो MSP पे बेचते हैं। और तुम भी बताओ, और पूरा किसान बैठा है यहाँ, और साथ किसान का एक आध सपोर्टर भी होगा। बताओ, गन्ना मिल मालिक ने 1 रुपया फालतू लिया हो आज तक? लिया? और दूसरी चीज कहता 14 दिन में पेमेंट मिलेगा, किसको मिला? वो देते हो, गन्ना इतना ज्यादा वो देते हो? इन्हें यही तो नहीं पता। ये जो AC में बैठे हैं, इन्होंने कभी आज तक खेती में जाकर नू नहीं देखा,
मट्टी कौन सी है यो? अरे हमें पता है। अब यहाँ से जो आके तू संतरे बुआ दे तो संतरा ना बोनेगा इस खेती में, यहाँ बादाम ना होने के खेती में, यहाँ सेव ना उड़ेगा खेती में, यहाँ गन्ना चावल और गेहूँ पैदा होवे। तो अलग अलग क्षेत्र है, जो जिस तरह की मिट्टी है किसान जानता है उसमें क्या उगेगा। अगर इस मिट्टी में सेव पैदा हो जा, इसमें काजू पैदा हो जा, तो वो अफगानी काजू मैं भी बोलूं जिसकी मोदी जी रोटी खाते हैं, तो मैं भी बोलूं उस अफगानी काजू को जो 800 रुपए केजी अफगान से आता है। सरकार को पता नहीं है कौन से एरिया में क्या चीज उगती है, क्या फसल होती है, सरकार को नहीं पता। नहीं पता, अगर उन्हें पता होता तो वो गन्ना और उसके लिए नहीं कहते। 3 मंत्रियों ने हमारा नमक खा चुके हैं, और अगर नमक हराम करा तो जनता मारेगी, क्योंकि नमक जो भी जिसका खा ले नमक हलाल होता है। तो नमक खा चुके हैं वे हमारा। और एक दिन मैं तो कह रहा हूँ इनसे, अपने जो हमारे लंगर लगा रहे हैं, कि देखिए पनीर बनाया तो वजीर आ गए खाने पे। वजीर भाग के आए, बुलाने नहीं गए थे हम लोग, आपने देखा होगा वीडियो में, अपने आप आए थे। वजीर आ गए खाना खाने नमक। तो मैं तो लंगर वालों से कह रहा हूँ एक दिन मशरूम की सब्जी और एक रोटी अफगानी काजू की बना ले तो मालिक भी भगा चला होगा महक लेके, वो भी आवेगा। आना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं भारत में रहना पड़ेगा, रहना है तो किसान के पास आना पड़ेगा, ये लिख लो। 30 लाख किसान पड़ा बॉर्डर पे, लगभग 30 लाख। एक को भी कोरोना हुआ नहीं हुआ। दूसरी चीज, अभी अडानी के पोता, अंबानी के पोता हुआ, मैं उसमें टीवी में देख रहा था, एक पार्टी है जो रोज हमारा फोन लगाओ कान पक जा, उसे सुनते सुनते अमिताभ को, और उसकी पार्टी में सारे उद्योगपति, सारे फिल्म स्टार, अधिकतर नेता सारे वहीं थे, एक ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। भाई हमें कोरोना खा जाएगा तो मैं खावे ना, तो ये सब बेकार की बात है। हम इनसे कह रहे हैं, बिहार में चुनाव हुआ, अभी वहाँ से गया था गुजरात, उसमें बंगाल में, हैदराबाद में, वहाँ कोरोना नहीं है। किसान अपना हक मांगने आ जा तो साले को कोरोना से डरा के बांट दो बटा। सारे नेता थे, सारे फिल्म स्टार थे, सारे उसमें, एक ने भी अगर मास्क पहन रखा हो। और भाई देखे एक बात बताऊं, कोरोना यो जो बिल है ना, यो कोरोना से भी बड़ा, लेकिन कोरोना में तो हम 1-2 मरेगा, और इस बिल से तो हमारे सारे देश के किसानों को फांसी लग जाएगी। थकना हमारी किस्मत में ही नहीं है, हमारा शरीर थकता नहीं, हम तो किसान के बेटे। जहाँ एक बार देखो, आपने वो देखा होगा ना, घोड़ा जब दौड़ता है और वो थक जा और उसे एक बार रेत सी में को लुटा दो, लुटी मारे और फिर चल दे, तो हम तो ऐसे किसान हैं, कैसे हमें थका देंगे? ये थका देंगे यार। जो एसी में रहने वाला हो और वो खेत में लौटने वाले को थका देगा, समझ ले, देख ले कोरोना आया तो ना, कहाँ गया कोरोना, कहाँ गया? देख एमपीओ को लगा, मंत्रियों को लगा, एक आधा और पढ़ा दिखा है उसकी अर्थी आने वाली। तो इस बात की चिंता मत करें, हम ना थके। हमें 9 महीने तक का तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम जिसके वंशज हैं वो 9 महीने तक का उन्होंने अंग्रेजों से लड़के जीता था। ये तो काले अंग्रेज हैं, ना तो जब चाहेंगे जब मार लेंगे। अभी तो बड़ों ने आदेश ना दिया। तो कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए कानून आया है, आय दुगनी होगी आपकी। अरे मेरे यार, काय का भलाई है? जब मैं कह रहा हूँ रहन दे, हमें भलाई नहीं चाहिए, बुराई में रह लेने दे। क्यों भलाई कर रहा है भाई हमारा? है? अरे दाढ़ी आपके अच्छे दिन लाने चाहते हैं तो? आपके अच्छे दिन लाने चाहते हैं? अच्छे दिन आ तो गए, देख ले, खाट छोड़ के सड़क पे आके लौट गए, इससे बढ़िया अच्छे दिन आओगे भाई। अच्छे दिन किसके अच्छे दिन आगे? फिर अच्छे दिन आए अडानी अंबानी के। अरे जिनकी इस कोरोना काल में भी आए 4 गुनी 6 गुनी 10 गुनी बढ़ गई, अच्छे दिन उनके आए। अरे जिसका पोता हुआ चौकीदार देखने गया, उनके अच्छे दिन आए। मारे तो ना हुआ कोई पोता और बेटा। देश के चौकीदार हैं, चिंता करते हैं आप? कौन है देश का? देश का चौकीदार नहीं है वो, अडानी अंबानी के चौकीदार है। अगर देश के चौकीदार होते तो अंधाता सड़क पे पड़ा इनके बीच में आता। ये बताइए, अब अडानी हो या अंबानी हो, व्यापारी है, देश में व्यापार कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है उनको? फिर आपको दिक्कत क्या हो रहा है? अरे हमारा घर लूट के व्यापार करेगा के? बता, हमारा घर लूट के व्यापार करे? लूटने को ना और चीज दे रखी थी। अरे वो इंडस्ट्री लगा ले, कुछ और कर ले, चमड़े के जूते बना ले, हम भी पहन लेंगे। हैं? या हमारी खाल के जूते बनाने उसे?
बता। पंजाब में 1500 टावर को ठप कर दिया गया, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। बहुत आप ही का नुकसान है। किसका? बहुत जल्दी 1500 टावर का तो तुम्हें दिखाई दे गया पत्रकार महोदय, और मेरे से सवाल पूछ रहे 1500 टावर 1500 टावर, और ये 30 लाख किसान दिख रहे, ये ना दिख रहे कि हमारे बुड्ढे यहाँ से पड़े जाड्डे में, जो हमने खाट से नीचे नहीं उतरन देते और वे आके यहाँ सड़क पर सो रहे, वो नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें? वो नहीं दिखाई दे रहे? हमारे 35 जवान शहीद हो गए, वो दिखाई नहीं दे रहे? बस उसके 1500 टावर दिखाई दे रहे। नहीं तो आप ही का नुकसान है ना, नेट नहीं चलेगा आपका। अरे मत चलो सुधरे नेट, पहले ना थे हम। अरे 1988 में 87 में हमने आंदोलन करे, जब था ये नुकसान, जब था क्या कोई मोबाइल? प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया जो है वो तो फ्लॉप हो जाएगा फिर ऐसे। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और उसे डिजिटल इंडिया से ही होना दिखाई दे रहा है। ये कोरोना पड़ा है यहाँ से कितना सारा, ये लगेगा सारा जाके उनके। और अब के देख लिए, जिस दिन इन्होंने बाबा ने आदेश कर दिया तो ये कोरोना संसद में घुसेगा, रुके ना। हाँ बता दियो ना, बता दिया। बाबा रामदेव की कंपनी स्वदेशी है, उनसे भी आपको दिक्कत है? बाबा रामदेव की कंपनी तो स्वदेशी है। अरे स्वदेशी से क्या लेना? एक बात बता भाई, वो सबका इलाज कर रहा, अपनी आंख का इलाज करा उसने। उनका आंख तो ठीक है, पूरी तरह दिखता है उनको, आंख ठीक है उनका। और नू आंख से क्यों मारे वो? क्यों मारे भाई? अरे तुझे बताऊं, हमारे गांव में एक दवाई बेचने वाला आ गया, बोला आंख के फोल्ले की दवाई ले लो, आंख के फोल्ले की दवाई ले लो। जाना आंख का फोल्ला? आंख में इतना मोटा टुल्लू सा हो, यहाँ एक आंख बंद हो जाओ उसमें, बोला इसकी दवाई ले लो। मैं बोला अरे यहाँ सबकी दवाई बेच रहा, सबकी आंख के ठीक करेगा, पहले अपना कर। बोला जी वो सैंपल में रोक रखा। तो ऐसे ही रामदेव ने सैंपल में रोक रखा आगे। कौन सा फार्म है उसके जो स्वदेशी बेच रहा है उसका? कोरोना की तो दवाई बनाए ना, कोरोना की दवाई बना दी। अरे तुम जैसों ने नाश करा, तुम जैसे पत्रकारों ने पूरे दिन चलाया टीवी पे, और कोरोना की दवाई, और सांझ को वही नौकर करके आंख मार के और बोला कोरोना की नाती भैया। अपने आप बीमार होवे तो एम्स में जावे। कौन? जो इसका वैद्य है बाल किशन, अपने आप बीमार हुआ तो श्री ऋषिकेश के एम्स में पहुंच गया, अपने हॉस्पिटल में क्यों ना गया? सबसे बड़े लुटेरा, सबसे बड़ा, देश का टैक्स ना देता, और वो भी कहता अच्छे दिन आवेंगे, 15 लाख आवेंगे। कहाँ बढ़ गया? कहाँ? मोदी जी जब से आए हैं देश मजबूत हो गया है, फाइटर जेट आ गया है, राफेल, तो क्या दिक्कत है आपको? भाई तू बैठेगा उसमें या मैं बैठूंगा? अकेले की नहीं, एक इंसान की ने 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। क्यों क्यों पहले हमारे देश में कोई हवाई जहाज ना था, हमारी सेना बिना हवाई जहाज के थी। अरे पाकिस्तान में घुस के मारा, वो राफेल था क्या है? बताओ कौन सा जहाज था? लेकिन आपको दिक्कत प्रधानमंत्री से भी, आपको दिक्कत व्यापारी से भी है, और अभिनेता सन्नी देओल उसको भी आपने छोड़ते। देख भाई, अभिनेता सन्नी देओल की बात कर या किसी की बात कर, भाई कोई उसका समर्थक हो तो बुरा मत मान जियो। देखे किसी भी पार्टी का यो पट्टा हो ना, जिसके गले में बन जा कुत्ता ही बन जाओ। सन्नी देओल तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ भी है, भाजपा के साथ भी है, वो तो कह रहे हैं ना। ओए दो नाव पे सवार करने वाला डूब जा, बता दियो सभी कि दो नाव पे सवार करने वाला डूब जा, एक पे आ जा। भाजपा में जाना चला जा, हम क्या रोक रहे? अरे हमारी माया तो हमारी माया जा, हम ना तो किसी को बुलाने जा रहे। देख इतने सारे हैं, देख मत तक किसी को बुलाया ना, सब अपने आप आए। क्यों? कि सब पढ़े लिखे, सबको पता कि हमारी तो गई खेती गई, और खेती गई तो अडानी अंबानी का 500 का मजदूर बनना पड़ेगा। भाई बचा लो, तो वो बचाने के लिए पड़े अपनी खेती। तो हम कुत्ते ना किसी के कुत्ते होंगे वे जो संसद में बैठते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं। हम तो इसके शेर है, हम तो वो चीज है कि खेत में भी हम लाठी लेकर शेर को भी कुत्ता समझ के दंगा लें। ध्यान रखिए। आपको नहीं लगता है कि जो अभिनेता है, अभिनेत्री है कंगना रनौत, इनको समर्थन देना चाहिए जब हर मुद्दे पे ये लोग बोलते हैं? तो बताओ इस देश का दुर्भाग्य क्या, जिसका सारा खानदान कोरोना से पीड़ित रहा हो, वो हमें कोरोना से बचने के उपाय बता रहा इस है अमिताभ। इस देश का दुर्भाग्य तो यही है। अरे काना बता रहा कि तेरी आंख फूटेगी, अरे ते अपनी बचाता, मेरी तो देखी जाएगी। वो तो भविष्यवाणी भी करते ना, वो तो कहते थे कि तेल का दाम 35 रुपए हो जाएगा, पेट्रोल का, भविष्यवाणी भी करते। कौन? बाबा रामदेव।
भविष्यवाणी अब काम बिल में घुस गया है। अरे जोन सी का तू नाम ले रहा उसके बंगले में घुस गया, कहाँ चला गया है? अरे अडानी अंबानी के पोते को देखने गया, कहाँ गया? अब देखिए प्रधानमंत्री के साथ मुश्किल ये है कि उनका कहना है कि आधे से ज्यादा किसान समर्थन में है कानून के, तो वो भी प्रोटेस्ट में उतरे हुए। समर्थन में जो आए हैं वो कौन लोग हैं फिर? समर्थन में जो आए हैं वो कौन लोग हैं? सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो, मुझे ये बता दे, चीन के बॉर्डर पे बैठे का पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हुए लोग जो समर्थन में है बिल के, वो कहाँ बैठे? या जापान पहुंच गए? बता दे। या रामदेव के फार्म में बैठे? प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, लेकिन अमित शाह तो किसान है, उनका बैकग्राउंड किसान वाला है, उनकी बात भी आप नहीं समझे। अरे बताऊं कैसा किसान है? उसका लड़का एक साल में 50,000 से 80 करोड़ कमा ले, और हम वही तो गणित पूछने की नहीं पड़े। और क्यों पड़े हम? दिए ना, धीरे धीरे कर रहे हैं। 2000 दिए ना, 2000 रुपया तो है। 2000 दिए ना, तो फिर ये संसद में बैठ के इतने फालतू क्यों ले रहे? क्यों ये इतनी तनख्वाह ले रहे हैं? अगर मुझे जब मैं 2000 में अमीर हो गया तो ये भी तो 2-2000 में अमीर हो जाने चाहिए। इनके कौन सा 4-4 मुंह है? या आगे से भी पीछे से भी सब जगह से ही खामे है ये? बता दे। वो कह रहे हैं कि किसान खेत में अच्छे लगते हैं, सड़क पे नहीं है? खेत में अच्छे लगते हैं काम करते हुए। तो अगर किसान खेत में अच्छे लगते हैं तो दलाली करते अच्छे लगते हैं, उस कुर्सी पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। किसकी दलाली कर रहे हैं? अडानी अंबानी की। ये क्या दलाल? और इससे बड़ा दलाली का है कुछ? एक देश का प्रधानमंत्री इतने किसानों की बात ना मान के 2 आदमियों की बात मानता हो तो वो प्रधानमंत्री कहना के लायक नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए और जमुना में डूब के मर जाइए, गंगा जी जगह नहीं है। मान लिया थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं कानून को, और भी काम किए 370 राम मंदिर, ये सब एक बात तो बनाया। अरे यार वो तो लूबी कही थी विकास होगा, 7 साल हो गए, कितना बड़ा हो गया? जरा से पीछे कोई विकास तो इतना बड़ा हो गया होगा 7 साल का। कौन से स्कूल में पढ़ा तू बता भाई? सरदार जी आपने देखा के? अरे भाई किसी ने विकास देखा के? भाई हो सके थारे बालकों के साथ पढ़ता हो, मेरा तो नहीं हुआ। कश्मीर में अब जमीन ले सकते हैं आप, कश्मीर में अब जमीन खरीद सकते हैं। अरे यो तो बच नहीं रही, यो तो बच नहीं रही, चांद पे जमीन दिवा दे। हाँ, यो तो छीन रही है, कश्मीर में छोड़ देगा, और कश्मीर में कौन खरीदेगा? अरे यार 4 आदमी यहीं रहेंगे। हमने कश्मीर, हमें पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में रहने, कश्मीर में यो मोदी जो चला जाके खरीद ले, अमित शाह खरीद ले, अडानी अंबानी खरीद ले, हमें ना खरीदनी। हमारी छोड़, हमारी जान छोड़, अब ना टेटवा दबा देंगे। अब क्या बातचीत होने जा रही है, नहीं माने फिर क्या करेंगे? क्या बातचीत होने जा रही है सरकार? तारीख पे तारीख मिल रहा, सन्नी देओल भी यही कहते हैं। क्यों नहीं मानेगा? अरे ये तारीख जो मिल रही है, और नहीं तो हम कह रहे कि सारी संवैधानिक व्यवस्था बिक गई, कोई नहीं छोड़ी, इनने सारी संवैधानिक व्यवस्था खरीद चुका, सबको अपना गुलाम बना चुका, और ये किसान को गुलाम बनाना चाह रहा है। हम नहीं बनेंगे। सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के 65 साल का हिसाब मांगिए। अरे कांग्रेस हमने भगा दी ना। हाँ। हम राजा से देखिए, बार ये राजनीतिक बात मत लाइए हमारे बीच में। आरोप लगता है आप पे, आप विपक्ष लड़ाई हो जाएगी मेरी। अरे हमसे लड़ाई करके क्या होगा? अरे इसलिए लड़ाई होगी, हम किसान हैं, कांग्रेस से और किसी से हमें कोई मतलब नहीं। हमें किसी की माँ ने दूध पिया जो हमें भगा ले, तो फिर यो क्यों नहीं भगा लेता? हमें यो दाढ़ी वाला क्यों नहीं भगा लेता? दाढ़ी वाला कौन? अरे यार सबको पता, दाढ़ी एक ही है। ठीक, आखिरी सवाल, अगर सन्नी देओल आपको समर्थन देते तो आपका हाथ 2.5 किलो से ज्यादा मजबूत होता ना? फिर मैंने बताया ना यार, बार क्यों पूछ रहा? ये कातिया, ये पट्टा इंसान को कुत्ता बना देता है। सांसद है, इस तरह का सांसद है वो? कौन? इस तरह की शब्दों में मर्यादा रखिए यार। शब्दों की मैंने क्या कही है? मैंने कही है पट्टा कुत्ता बना देता है। कुत्ते के गले में हमेशा पट्टा होता है, ध्यान रख लेना। जो कुत्ता होगा उसके गले में पट्टा होगा। किसी ना किसी का ऐसा मत कह दिए, कभी मुझे भी कह दे अच्छा मुँह पूछने का। हाँ, अपने पैसे से खरीदा, किसी ने दिया ना। हाँ, कभी ये सोच ले कुत्ता ये दूसरे को कह रहा, कभी मुझे भी कहने लगे हाँ ये गले में क्यों अंगोछा है और हमारे सिर पे रह रहा है, अभी गर्मी सी है इसलिए मैंने गले में